सबसे बड़ा डाउट, क्या सर 190 कट ऑफ जाएगा, किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी बताऊंगा। ठीक है, हेलो चलिए, मैं इस वीडियो को बनाने से बहुत दिन से अवॉइड कर रहा था, पर बहुत सारी हमारी बहनें, हमारे भाई कमेंट, मैसेज और टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब ग्रुप्स में बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, सर महिला सुपरवाइजर में आपने पढ़ाया पर आप कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हो। तो मेरी बहनों, कट ऑफ बताने का ऐसा नहीं होता कि मैं आऊं और कट ऑफ बता के चला जाऊं। मैं आऊं और 190 कट ऑफ बता दूं, मैं आऊं और 200 में से 250 कट ऑफ जाएगी, मैं आके ऐसा बोल दूं, क्योंकि मैं लॉजिक के साथ बात करता हूं, है ना। जो लॉजिक है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उससे संबंधित हम बातें करेंगे। हम वो बातें बिल्कुल नहीं करेंगे लाग लपेट के कि आपके 190 नंबर है तो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई सबको मालूम है 190 नंबर होगा तो सिलेक्शन की पूरी गारंटी है, ठीक है। पर आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में जितनी भी कट ऑफ को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं, उसको लेकर बच्चे हमारे पास कमेंट करने आते हैं, सर प्लीज कट ऑफ बता दीजिए। अगर मुझे कट ऑफ रियलिटी में अगर कुछ भी बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता, बहुत पहले, ठीक है। पर जब पेपर में हमने पढ़ाया आपको, उसके बाद से लेकर कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। ये पहला वीडियो, अभी तक मैंने कट ऑफ का एक भी वीडियो नहीं बनाया है। जब पेपर हम चालू हुए थे, जब से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर चालू नहीं हुए उसके पहले तो कोई भी कुछ भी बता सकता है, पर पेपर चालू होने के बाद की बात, जो पेपर का लेवल है, उसके बाद जो नंबर आए हैं, जो एनालिसिस है, उसके बाद की जानकारी ये बात की जा रही है। देखिए, एमपी महिला, क्योंकि बहुत बच्चे पहले भी पूछ रहे थे सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, वैकेंसी नहीं आई, अभी बच्चे पूछ रहे आरक्षक का पेपर सर, आबकारी का पेपर है, उसमें सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर 85 है। ऐसा तो हम अभी से बता सकते हैं, पर जब तक पेपर नहीं हो जाए, पेपर का लेवल चेक नहीं हो जाए, तब तक हम नहीं बता सकते। एमपी महिला पर्यवेक्षक कट ऑफ को लेकर यह पहला वीडियो है। जो मार्केट में अफवाहें फैली है, ठीक है, वो अफवाहों को खत्म करने वाला हूं। जो भी अफवाहें उड़ रही है मार्केट में, सबकी बैंड बजने वाली है। आज आप सबकी सच्चाई देखोगे, सबकी सच्चाई सामने आने वाली है कट ऑफ को लेकर। जो आपका दिमाग में जो कचरा डाला गया है, वो कचरे को बिल्कुल साफ किया जाएगा और जो रियलिटी है वो दिखाई जाएगी। तो जो बहनें पहली बार चैनल पर जुड़ी है उनको बता दें, यूट्यूब चैनल दिव्यांशु कुश मैथ्स पर आपको यहाँ पे सेशन से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल पर आए हो तो आपको बता दूं, यहाँ पर आपके और भी काम की चीजें आपको मिलती हैं। क्या काम की चीजें? आपके जिले में ही गुप्त वैकेंसी की जानकारी आती है। गुप्त वैकेंसी कैसे? सरकारी विभाग में, जैसे अभी कोर्ट में वैकेंसी आई है, आपने उसका फॉर्म डाला कि नहीं डाला, डाल देना, ठीक है। बहुत सारे जिलों में मैं डेली सुबह 10 बजे 10 से 11 के बीच में एक सेशन होता है, ठीक है, वहां पर मैं जॉब की जानकारी देता हूं आपके एमपी की। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, पर सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो ये वीडियो भी देख लेना। महिला पर्यवेक्षक, हमने मिथक दूर करे, सैलरी क्या होगी, सैलरी से संबंधित ये वीडियो बनाया। सैलरी जानना हो महिला सुपरवाइजर की, सैलरी जो मिलेगी, जो आपको मिलेगी, जो आपको यूट्यूब पे सब बता रहे हैं वो नहीं मिलेगी, जो रियलिटी है वो यहाँ पर सैलरी बताई गई है, ठीक है। उसका वीडियो देख लेना। 8,000 लगभग बहनों का प्यार है यहाँ पर। फिर हमने बताया पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर बताया है, वो भी देख लेना आप। ये वीडियो भी 7-8 हजार बहनों का प्यार है, ठीक है। रिजल्ट कोर्ट केस में फंस गया है क्या, ये भी बताया है। आप 5,000 बहनों का यहाँ प्यार है, ठीक है। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या आबकारी या मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मैथ्स की क्लासेस भी यहाँ पर मिलती है। और रेगुलर 10 बजे शाम को, रात को 10 बजे आप लाइव जुड़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, जीके जीएस सुपर सीरीज करवाई जा रही है। छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं आप एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एमपीएसआई, आबकारी या रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर अगर आपका जीके आ रहा है, जीके जीएस आ रहा है, तो हम यहाँ पर रेगुलर आपको लाइव क्लास देते हैं और वो क्लास रात को 10 बजे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको ये एएनएम, छात्रावास, एनटीपीसी, आबकारी, जितने भी एग्जाम होते हैं भारतवर्ष में, सभी के जीके जीएस यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी एमसीक्यू वाइज करवा रहे हैं
और आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जिला पंचायत राशन डीलर भर्ती आई है, आप इसका जरूर फॉर्म डाल देना। ठीक है, फिर आपको बता दें सरकारी अस्पताल में बहुत सारे जिलों में भर्ती निकली हुई है। जिलेवार कोर्ट भर्ती बताइए। मध्य प्रदेश में जितनी भर्ती निकली है प्लेलिस्ट में आना। मई मंथ एमपी न्यू वैकेंसी क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मई मंथ, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ देखो, जीके सुपर सीरीज की प्लेलिस्ट ये है। 13 वीडियो हो चुके हैं, 13 क्लास, 50 क्वेश्चन डेली करवाते हैं, उनसे संबंधित एमसीक्यू भी बताते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे मई मंथ एमपी न्यू वैकेंसी। अब ये किनके लिए बता रहा हूं मैं, जिनको अपने घर के पास जॉब चाहिए। एमपी की न्यू वैकेंसी जिले वाइज बताते हैं। मई मंथ एमपी न्यू वैकेंसी 25 वीडियो इसमें डाल दिए, और आपको पता है आज 25 तारीख है। डेली एक वैकेंसी बताते हैं जो मध्य प्रदेश के जिलों में निकलती है। चैनल को आपको क्या कर लेना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ना। 25-26 तारीख हो गई, हमने 25 तक करवा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आपको सबसे तेज अपडेट मिले। चलिए अब आते हैं अपने किसकी तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, टॉपिक अपना है कट ऑफ। तो मध्य प्रदेश में जो अभी सब्जी बाजार की तरह कट ऑफ सभी लोग कट ऑफ हर जगह कट ऑफ चल रही है। कुछ भी बताया जा रहे हैं भाई, कोई एनालिसिस मतलब कोई वही नहीं हो रहा है ना, कुछ प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कट ऑफ बता रहे हैं। सच्चाई सामने आएगी आज सबकी। कट ऑफ कितना जाएगा, किसका सिलेक्शन होगा, किसको सिलेक्शन मिलेगा, आज मैं बताऊंगा किसको सिलेक्शन मिलेगा। और यह भी बताऊंगा, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा, यह भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए आखिरी तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। दिव्यांशु कुश मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको मिथ जो आपके दिमाग में डाला गया है, जो आपके मिथ चल रहे हैं, डाउट चल रहे हैं, मिथ वर्सेस रियलिटी, दोनों में फर्क दिखाऊंगा कि रियलिटी क्या है और आप सोचते क्या हो। रियल एनालिसिस के हिसाब से बताऊंगा, डाटा प्रूफ के हिसाब से बताऊंगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है ना, सच क्या है, असली क्या है और नकली क्या है। सबसे पहले बात करें भैया देखिए, वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना, सब जानकारी मिल जाएगी। और एक आखिरी में एक ग्रुप की लिंक दूंगा जो कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन करके रखी है, उसमें हजारों की संख्या में बहनें जुड़ चुकी है। दोनों ग्रुप में जुड़ जाना, वहां पर आपको महिला सुपरवाइजर की बहनें मिल जाएगी और आपस में बात कर सकते हो, और वहां पर हम भी ग्रुप में हैं। तो महिला पर्यवेक्षक की बात करें, महिला पर्यवेक्षक कट ऑफ विश्लेषण, किसकी बात हो रही है, महिला पर्यवेक्षक के कट ऑफ विश्लेषण की बात हो रही है कि कट ऑफ क्या जाएगा। सबसे बड़ा डाउट, क्या सर 190 कट ऑफ जाएगा, क्या सर 200 का पेपर है तो कि 250 पे कट ऑफ चले जाएगा क्या, तो बिल्कुल वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सच्चाई क्या है, तो देखिए फैक्टर्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको अगर फैक्टर इसे नहीं पता, उसके मतलब की चीजें ही नहीं पता, तो आप कट ऑफ कैसे पता लगाओगे। सबसे पहले आपको यहां पर डाटा दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए डाटा देखिए, सबसे पहली चीज डाटा, पदों की संख्या कितनी थी। पदों की संख्या सभी को पता होगा कि भैया केवल और केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ये किनकी बात हो रही है, केवल और केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कितनी पोस्ट थी, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की केवल और केवल 321 पद थे। कितने पद थे, 321 पोस्ट थी। ये सिर्फ किसके लिए थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहनों। ठीक है, आगे हम बात करें महिलाओं के लिए ओपन भर्ती, जो इसमें ओपन भर्ती मतलब सभी लोग जो है ना ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं थी उनके लिए खुली भर्ती वाली ओपन भर्ती। तो महिलाओं के लिए ओपन भर्ती कितने पद थे तो सभी को पता है सर 288 पद थे। कितने पद थे, 288, जो कि पद बहुत कम थे। किनकी तुलना में, कार्यकर्ता की तुलना में। समझ गए मेरी बात, जो खुली भर्ती वाले पद थे वो कार्यकर्ता के बहुत कम पद थे कार्यकर्ता से। चलिए आगे चलते हैं, आपको ये पूरा डाटा बताना जरूरी क्यों है। आखिरी में कट ऑफ बताऊंगा मैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए बात करें पुरुष, क्या बात करें पुरुष, तो पुरुष में ओपन भर्ती में कितने पद है, तो पुरुष में भैया ये समझिए पुरुषों के साथ तो बहुत ज्यादा अन्याय किया गया है, ना के बराबर है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, इस तरीके से पोस्ट आई हुई है पुरुष भाइयों के लिए। तो यहाँ पर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 32 पद आए थे। कितने, 32।
समझ गए कि केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज्यादा पद दिए, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनके लिए सबसे ज्यादा पद दिए गए। मेरी बात को समझ पा रहे हो तो एक लाइक और एक कमेंट में हार्ट जरूर भेजना। देखिए, बात करें दूसरे नंबर पे महिलाओं के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा धर्म है तो करोगे जरूर। महिला की बात करें, ओपन भर्ती के लिए 288 पद थे, और पुरुष के लिए ओपन भर्ती के लिए 32 पद थे, खुली भर्ती के, ठीक है। अब जरा मैं तुमको ये बताता हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट थी, ये किनकी है, ये हमारी जो बहनें हैं, जो बहनों की पोस्ट है, कितनी थी खुली भर्ती की, 288 पद थी। तो 288 पद में ये उनकी कैटेगरी वाइज पोस्ट थी। आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे जनरल, ठीक है, जनरल में महिला, ठीक है, भूतपूर्व भी इसमें ही, संविदा भी इसमें ही आ गई 50% रिजर्वेशन के हिसाब से, अनुसूचित जाति, SC ST OBC, तो इनके टोटल मिला के 288 ऐसे पद थे, जिसमें हमारा भैया 50% तो क्या थे, संविदा वालों के थे, है ना, मतलब जो रिजर्वेशन वालों के थे 50% पद। अब मैंने कल सैलरी भी बताई है, ये 25,300 से 80,500 लिखा ना, इस पे मत जाना। सैलरी मैंने कल वीडियो बनाया और डिटेल में बताया सैलरी कितनी बनेगी, आपका HR कितना होगा, ये सब कुछ बताया। देखिए आगे चलते हैं, आपको अब थोड़ी सी मेरी बात समझना कि भैया कट ऑफ क्या जाएगी। ये चीजें दो चीजों पर निर्भर करती है, दो चीजों पर आपकी कट ऑफ निर्भर करती है। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। मैं आके वो नहीं बोलता हूं कि, मैं आके ये नहीं बोलूंगा कि कट ऑफ 190 जाएगी, 200 जाएगी। मैं आपको खुद को ज्ञान होगा इस चीज का, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना, कट ऑफ दो चीजों पर निर्भर होगी। पहली चीज क्या है, पहली चीज है वैकेंसी इंक्रीज। पहली चीज क्या है, वैकेंसी इंक्रीज। अब वैकेंसी कितनी इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कब तक आएगा, सबकी बात जानकारी देने वाला हूं। एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। वैकेंसी इंक्रीज होगी, पहली चीज अगर इंक्रीज होती है तो कट ऑफ कम होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है पहली चीज। वैकेंसी अगर इंक्रीज होगी तभी कट ऑफ कम जाएगा, वैकेंसी अगर कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा। कितना हाई जाएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो दो चीजों पर निर्भर करेगा आपका कट ऑफ। पहली चीज वैकेंसी इंक्रीज, दूसरी चीज क्या है वो भी समझाता हूं। देखिए दूसरी चीज है टोटल फॉर्म भरे गए। अब जो RTI के माध्यम से जो पता लगा है टोटल कितने फॉर्म भरे गए, तो भैया 5,80,000। कितने 5,80,000। अब ये कहीं आपको ये भी देखने को मिला होगा 5,82,000, ठीक है, 82,000, और कहीं तो 6 लाख भी देखने को मिला है, ठीक है। पर अप्रोक्स बता रहा हूं 5,80,000 अप्रोक्स क्या फॉर्म भरे गए, ठीक है। तो भैया फॉर्म तो लाखों में भरे गए और पोस्ट है कम, तो दो चीजों पे सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, कट ऑफ किस पर डिपेंड होगी, तो इंक्रीज और जो फॉर्म भरे गए उस पे। अब आगे चलते हैं, आपको एनालिसिस सर कैसे आप कट ऑफ बता सकते हो, एनालिसिस का आधार क्या बता रहे हो आप, तो मैं वही चीज बताऊंगा आपको कि भैया जो एनालाइज हम कर रहे हैं चीजों को, कट ऑफ को, तो उसका डाटा क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीज, क्या हम 1% डाटा के हिसाब से क्या कट ऑफ बता सकते हैं क्या, कि मेरे को सिर्फ ये पता लग गया कि भैया 5 लोगों के मेरे पास 180 नंबर है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि कट ऑफ 185 जाएगी। मैं ये बता सकता हूँ क्या, नहीं बता सकता हूँ। कोई भी नहीं बता सकता कि अगर मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं उनके 180 नंबर, अब 10 में से 5 लोग झूठे भी हो गए, ठीक है, झूठे भी हो गए, बाद में मुकर गए, सर हमारे तो 180 नंबर नहीं थे, हमने तो वैसे ही बोला 180 नंबर, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ क्या कट ऑफ में 180 बता सकता हूँ क्या, पहली चीज, ठीक है। मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको, पर बिल्कुल मैंने क्या बोला, जो मार्केट में अफवाहें चल रही हैं उनको हम खत्म करेंगे। जो अफवाहें आपके दिमाग में डाली गई है, जो मिथ डाला गया है, मैं बिल्कुल रियलिटी ग्राउंड टू लेवल बात करूंगा, जो ग्राउंड पे बात हो सकती है। अब एनालिसिस किस पे हम कर सकते हैं, तो दो चीजों पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कट ऑफ को, कि भैया परीक्षा का स्तर क्या था, परीक्षा का स्तर। अब परीक्षा का स्तर कोई एक जैसा तो था नहीं, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में, मेनी शिफ्टों में पेपर हुए थे, मेनी शिफ्टों में बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हुए, और सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। दो चीजें, एक पोस्ट इंक्रीज, कट ऑफ चेंज होगी, कट ऑफ जीवन पलटेगी, तो दो चीजों की वजह से पलटेगी, एक तो आपका पोस्ट इंक्रीज, दूसरा है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या बला है, ये हसीन बला है बहुत। अब मेरी बात सुनना, नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है। अगर आप सोचते हो कि सर अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कट ऑफ कितनी जाएगी, उसमें ही नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझाऊंगा। देखिए परीक्षा का स्तर भैया हर शिफ्ट एक जैसी नहीं थी।
कोई कठिन थी, कोई सरल थी, कोई मॉडरेट थी, उस हिसाब से कट ऑफ चेंज होगी, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन, दो चीजों की वजह से। अब संभावनाएं क्या है, तो मैं ये बता रहा हूं, अब ये देख के ये मत बोल देना कि सर ये आपने कट ऑफ बताई तो यही कट ऑफ जाएगी। मैं ये कट ऑफ कब चेंज होगी इसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज खुली भर्ती, पहली चीज बता रहा हूं किनके लिए, खुली भर्ती वाली बहनों के लिए। खुली भर्ती ये सिर्फ महिलाओं के लिए जो ओपन वाली है, ठीक है। ये मैंने अपनी संभावना, जो मेरा मिथ है, मिथ नहीं कहूंगा, जो मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन लगा रहा हूं मैं कि यही कट ऑफ इसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है। कब और कब नहीं ये भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो एक लाइक ठोक देना और एक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं आगामी महिला सुपरवाइजर के और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। देखिए 130 नंबर सबसे पहले लोग हैं हमारे पास, जो बहनें हमारे पास 130 नंबर वाली बहनें। तो 130 वाली बहनों को मैं कहना चाहूंगा, बहनों आप लोग दूसरे के वीडियो देखकर फालतू की उम्मीद ना पालें। मैं किनके लिए बता रहा हूं ये, है ना, मेरे को पता है इस वीडियो पे डिसलाइक आएंगे, क्योंकि जिनको मैं मना करूंगा वो लोग डिसलाइक करेंगे, और मैं चाहता हूं कि करे, पर मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपका टाइम खराब हो। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप इस एग्जाम में फेल हो रहे हो, आगे के 4 एग्जाम में और तैयारी नहीं करो मेरे पास, है ना। आप ये मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप बेरोजगार ऐसे बैठे रहो, आप टाइम पास करे करो, दूसरे के वीडियो देखते रहो, दिन भर अपना टाइम खराब करे करो। सामने वैकेंसी है, उसके लिए मैं ये जिन लोगों को बता रहा हूँ, चुपचाप आगे की वैकेंसी में लग जाना। रात को 10 बजे क्लास होती है जीके जीएस की, छात्रावास अधीक्षक को पकड़ सकते हैं अभी हम, ठीक है। कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंक, सभी एग्जाम अपने हाथ में, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। देखो 130 नंबर वाले अभी उम्मीद छोड़ दें, ठीक है। अगर होता है तो उसको चमत्कार कहा जाएंगे, और लाखों में एक होगा वो प्राणी, ठीक है, हर व्यक्ति का नहीं होगा। देखिए 130 नंबर वाले तो उम्मीद छोड़ दें। इसको मैं बोलता हूं कौन सा जोन है, तो मैंने अपना नाम दिया, ये है रेड जोन। क्या है, रेड जोन नाम दिया है। 130 के आसपास किसी के नंबर है तो वो 130 वाला रेड जोन में है, ठीक है। आगे बता रहा हूं 140 से 165, 140 से 165, इसको मैंने नाम दिया है बहनों, इसको मैंने नाम दिया है बफर जोन। क्या दिया है, बफर जोन। सुनना मेरी बात, बफर जोन क्या होता है कि भैया जिनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, ध्यान से सुनना। ये 140 से 165 जब इनका नॉर्मलाइजेशन हो, तो नॉर्मलाइजेशन में प्लस 10 से 15। अब नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होगा, आप पिछली बार जब पटवारी हुई थी ग्रुप 4 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, तो उसमें 135 140 वाले लुढ़क के 130 पे आ गए, ठीक है, और 130 वाले 140 पे चले गए। 10 10 15 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर 15 से 20 नंबर, मतलब 15 ही समझ लो, 15 बढ़े 15 घटे, ठीक है। ये लोग 140 से 150 वाले ये बफर जोन में आएंगे। ये किस में आएंगे, ये बफर जोन में आएंगे। या तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, या तो सिलेक्शन इनका रुक जाएगा। किसकी वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो ये लोग अभी मतलब 50-50 में है, इनका क्या है 50-50। ये जो आखिरी में बता रहा हूं ग्रीन जोन, ये जो लोग हैं 175 से 180 वाले, इनको भैया इनकी हाई चांसेस है, इनके क्या है सिलेक्शन के, इनके सिलेक्शन के हाई चांसेस है। सबका नहीं बोल रहा हूं, पर बहुत सारे लोगों के हाई चांसेस है। 175 180 ये लोग उम्मीद पाल सकते हैं इस भर्ती के लिए। ये लोग भी पाले, पर ये लोग पेपर की तैयारी भी करें, और ये लोग तो पूरी तरीके से डेडिकेट होके मेरे साथ रात को 10 बजे छात्रावास अधीक्षक की क्लास में जुड़ जाना, अगर नौकरी चाहिए तो, ठीक है। चलिए लाइव क्लास होती है। देखिए फिर आगे बात करूं, ये सिर्फ मैंने महिलाओं के लिए बताया, कौन सी, ओपन वाली महिलाओं के लिए। अब मैं बता रहा हूं जो खुली भर्ती में पुरुष है, मेरे भाई पुरुष भाई, आपकी पोस्ट सीधा 32 है, आपकी कटाव इससे भी ऊपर जाएगी, इससे भी ऊपर जाएगी आपकी कटाव। इनकी जो खुली भर्ती में जो हाईएस्ट नंबर है ना, उनसे भी हाई पे आपकी कटाव जाएगी। आप टाइम पास ना करें, आप भी रात को 10 बजे मेरे साथ जुड़े। देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनकी कटाव बहनों, इनकी कटाव तुमसे भी कम जाएगी, इनकी कटाव तुमसे भी कम जाएगी। मेरी बात ध्यान सुनना, इनकी पोस्ट तुमसे ज्यादा है, इनकी कटाव तुमसे कम जाएगी बहनों। ये कार्यकर्ता वाली, संविदा कर्मी, दिव्यांग, इनकी तो बहुत कम, सबसे कम इन्हीं की जाएगी कटाव, सबसे कम इन्हीं की जाएगी, दिव्यांगजन वगैरह इनकी।
अब आपके हाथ में है, आपको बता देता हूं, आपको कमेंट में जुड़ जाना है। एक ग्रुप की लिंक दे रहा हूं, वो ग्रुप्स में जुड़ जाना है आपको, महिला सुपरवाइजर है ना। कमेंट में ग्रुप लिंक है, आप वहां पर जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। कमेंट में ग्रुप लिंक सबसे ऊपर पिन है, सबसे ऊपर पिन है। रात 10 बजे रोज लाइव क्लास में जुड़े हैं, है ना। अब जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके पर्सनल रिप्लाई दूंगा। और वीडियो का कुछ समझ में आया कि नहीं, मैंने जो बातें समझाई, अगर देखो पसंद नहीं आया वीडियो, डिसलाइक मारो। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, डिसलाइक मारो। बटन काहे के लिए डिसलाइक की, तोड़ दो डिसलाइक की बटन, अगर मेरी बात समझे। पर अगर दिल से अगर ये बात सच लगी तो एक लाइक करके और एक कमेंट करके जरूर जाना, वरना डिसलाइक तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्टेबल हूं। पर मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूं, झूठी अफवाह नहीं फैलाना चाहता हूं।